हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कल हमने 9 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक दुकानदार दो वस्तुओं को क्रमशः 20% व 40% के लाभ पर बेचता है तथा वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो वस्तु है हमारे पास, कोई भी मैंने यहाँ पे लिख दिया दो चीजें। पहली वस्तु जो है उसका अनुपात दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का, मैंने यहाँ पे लिख दिया सीपी कितना है 2:3। अब ये बात कर रहे हैं कि पहली वस्तु जो है उस पर उसने 20% का लाभ कमाया है। तो अगर मैं इसका अनुपात कॉस्ट प्राइस का अनुपात इसने दिया है तो मैं मान लेता हूं कि पहली वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है और इसका 30 रुपया है। तो मैंने हमेशा में जो मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप दोनों अनुपात दिए हैं, इसमें समान संख्या का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में, वो अनुपात वही वापस आ जाएगा करके। तो यहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ, तो 0 से 0 कट जाएगा वापस, और वापस क्या आएगा 2:3। अगर आप 200 भी लिख दो, यहाँ पे 300 भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 20,000 भी लिख दो, यहाँ पे 30,000 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 20:30 है। ऐसा क्यों माना? क्योंकि मेरे को जो 20% को 40% निकालने पे क्या होगा, आसानी होगी। तो दो वस्तु का क्रमशः 20% और 40% लाभ कमा रहा है दोनों वस्तुओं पे। तो पहली वस्तु पर कितना लाभ कमा रहा है 20%। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 20 माना है तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 का 20% हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे ये 20 का 20%, और परसेंट का मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा 1/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कर जाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 4 रुपये। तो पहली वस्तु पर ये कितना लाभ कमा रहा है, 20 रुपए की वस्तु है, उसको 24 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 4% का 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 4 रुपये कमा रहा है। सेकंड वस्तु पर ये 40% का लाभ कमा रहा है, तो 30 रुपये पर 40 का लाभ कमा रहा है परसेंट का। तो यह आ जाएगा, ठीक है, 30 × 40 और आ जाएगा बटे में 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कर जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 12 रुपये। तो ये 30 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 42 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है, 40% का लाभ कमा रहा है। तो अगर हम देखना चाहें लाभ कितना हो गया हमारे पास टोटल दोनों वस्तुओं का, तो 4 रुपये ये और 12 रुपये कितना हुआ 16 रुपये। तो टोटल हमारे पास लाभ कितना हुआ, परसेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रुपये की बात कर रहा हूं। कितना लाभ हुआ 16 रुपये हमारे पास क्या हुआ, ये लाभ हो गया। अब तो 16 रुपये का लाभ हो गया, तो हमको ये भी पता है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, पहली वस्तु की 20 है और इसकी कितनी है 30 है। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस और दूसरी की कॉस्ट प्राइस मिला के कितना है 50 रुपये। और क्या कहना है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सब हमारे पास सब आ गया। अब हमको निकालना क्या है कि लाभ परसेंट हानि परसेंट। तो आप निकाल के देख लीजिए, लाभ कितना हमारे पास 16 रुपये, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ ही हो रहा है इसलिए लाभ परसेंट निकलेगा, हानि तो निकलेगी नहीं। तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि पहले जो भी आ रहा है उसको लिखना है, मतलब लाभ कितना आ रहा है ऊपर। लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तब। तो हमारे पास लाभ हो रहा है 16 रुपये, तो लाभ ऊपर लिख दीजिए आप। इसके बाद कितने पे लाभ हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हम 50 रुपये पे। तो 50 रुपये का आ जाएगा बटे में, और यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे इसलिए क्या आ जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा। तो 50 से 2 बार कटेगा है, तो 16 × 2 करेंगे कितना का 32%। तो हमारे पास दोनों वस्तु को बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, टोटल 32% का लाभ हो रहा है। अगर आपको दोनों जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है और 30 रुपया है, दोनों को मिला के करते हैं तो 50 रुपया आ रहा है। और दोनों को बेचा कितने में, तो 20 रुपए की वस्तु को 24 रुपए में बेचा, तब जाके 20% का लाभ कमाया। तो पहली वस्तु को 24 रुपए में बेचा होगा और 30 और हमारा आंसर कितना है 12, तो दूसरी वस्तु को 42 रुपए में बेचा होगा। और 24 और 42 कितना होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यह जाएगा 66 रुपया। तो दोनों वस्तु को मिला के 50 रुपए की वस्तु थी, इसको दोनों वस्तु को मिला के 66 रुपए में बेचा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 50 रुपया हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, आपको पता चल गया कि लाभ हो रहा है यहाँ पे। और 50 में से 66 में से 50 चले गए, कितना हो जाएगा हमारे पास 16
और 16 और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम निकालते हैं लाभ परसेंट, तो 50 हो गया और यहाँ पे आता है 100, तो हमारे पास वही आंसर आता है 32%। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार अपने सामान का 3/5 सामान 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष सामान 4% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार है, वो अपने सामान का 5% सामान, टोटल हमारे पास सामान कितना है, मैंने हमेशा बताया कि फ्रैक्शंस में जो भी बटे में लिखा होगा, हर में लिखा होगा, वो हमेशा टोटल को बताएगा। और ऊपर जो भी लिखा होगा वो क्या कर रहा है कि अपने सामान का 3/5 भाग क्या कर रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। तो टोटल हमारे पास 5 है और उसमें से 3 भाग है वो 20% लाभ पर बेच रहा है और शेष सामान जो है वो 4% हानि पर बेच रहा है। तो 5 में से टोटल सामान 5 है, 3 चला गया, बचा कितना, 2। ये समझ में आ गया आपको? तो टोटल 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कि अब ये 500, मैंने मान लिया यहाँ पे 5 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब मैं इसको 500 मान लेता हूं, तो 500 टोटल हमारे पास सामान कितना है, 500 है और 300 मैंने यहाँ पे मान लिया और यहाँ पे मान लिया 200, क्योंकि 300 और 200 कितना हो जाएगा, वापस 500। अगर मैं यहाँ पे 5000 मानूंगा यहाँ पे, तो इसको 3000 मानना पड़ेगा, इसको कितना मानना पड़ेगा, 2000 रुपए। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालने में क्या होगा, थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो पहली वस्तु पर क्या कर रहा है, 3 जो सामान है, 3/5 सामान, उसका 20% लाभ पर बेचता है। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा 300 का 20%, ये 300 का 20%, तो 2 0 से 2 0 कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 60 रुपये। तो पहली वस्तु को 360 रुपये में बेचेगा ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों को मिला 360 क्या हो गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस। ये तो मैंने लाभ कमाया 60 रुपये। सेकंड वस्तु क्या करना है, जो शेष बचा, कितना बचा हमारे पास, 200, वो 4% हानि पर बेच रहा है। तो 200 का 4% कितना हो जाएगा, तो ये दोनों 0 से दोनों 0 कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 8 रुपये। तो ये तो प्रॉफिट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी 8 रुपये का। तो टोटल हमारे पास निकलना क्या, लाभ परसेंट हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो भी 60 रुपये में 360 रुपये में बेच रहा है ये वस्तु को, इस वस्तु को 300 रुपये की वस्तु को, और ये 200 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 152 रुपये में। और हमारे पास टोटल जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 इसका और 200 इसका, कितना हो गया 500। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, तो पहली वस्तु को 360 रुपये में बेचा और दूसरी वस्तु को 152 रुपये में बेचा। तो हमारे पास कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 2 0 कितना वो 2, 9 और 6 कितना वो 15, 3 और 1 4 1 5, 552 रुपये में बेचा। तो 52 रुपये का हमने क्या कमाया, लाभ कमाया। अब हमको क्या निकालना, लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालिए, तो हमेशा लाभ परसेंट निकलेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 52 रुपये आएगा ऊपर। और हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं लाभ परसेंट हानि परसेंट, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा और नीचे कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए। तो 2 0 से 2 0 कर जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 52/5। अब 52/5 जो आंसर आया, इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये 1 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कितना आएगा 50, 2 बचा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4। 10.4% क्या होगा, इसने प्रॉफिट कमाया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख के डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे 60 रुपये, यहाँ पे 8 रुपये की हानि हो रही है। टोटल हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, ये लाभ हो रहा है 60 रुपये का, यहाँ पे 8 रुपये की हानि हो रही है। तो 60 में से 8 घटा देते 52 आता, और वो 52 हमेशा किस पे कमाते हैं हम, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास वस्तु की, उस पे कमाते हैं। तो 500 रुपये पे हम निकलते और हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता, तो भी वापस वही आंसर आता था 10.4%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूं कि आप हमारा वीडियो जो है वो देखते रहिए, हमारी क्लास जो है वो लगातार लगती रहेगी। और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
तो हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक दुकानदार लागत पर चावल बेचने का दावा करता है, वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम की वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दुकानदार क्या कर रहा है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करके क्या कर रहा है, 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। लेकिन ये सामने वालों को नहीं पता है, ग्राहक को नहीं पता है कि वो 200 ग्राम का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि लागत पर ही चावल बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम है, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम जो कॉस्ट प्राइस है का कॉस्ट प्राइस वो 800 ग्राम के एसपी पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। लेकिन ये पता नहीं है सामने वालों को कि वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम क्या कर रहा है, बार का यूज कर रहा है, 800 ग्राम के एसपी के बराबर। तो अब ये 800 ग्राम है, इस पे क्या कर रहा है, ये 200 का लाभ कमा रहा है, 200 ग्राम का लाभ। और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 1000 क्यों नहीं आया, क्योंकि अब 1000 ग्राम का सीपी जो है वो क्या है, 800 ग्राम की एसपी के बराबर। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मूला बनता है तब क्या होता है कि ये 800 ग्राम सीपी के नीचे चला जाएगा इस टाइप से, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और एसपी की तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास अनुपात क्या मिलेंगे, सीपी का 800 और एसपी का कितने मिला, 1000। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 800 पे क्या कर रहा है वो 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो लाभ परसेंट आपको पता चल गया, ये क्या हो रहा है हमारे पास, लाभ परसेंट हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा, ये कितनी बढ़ जाएगा, तो आप 200 में 8 का भाग लगाइए, कितनी बढ़ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये कितना आएगा 25%। तो कितना कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पहले 110 रुपए में जो 10% का लाभ कमा के वस्तु को बेचा होगा, और दूसरी बात 25% का लाभ कमा के वस्तु को बेचा होगा। तो हमारे पास 2 सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मान लिया मैंने कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपया है, आप आसानी से समझ लीजिए 100 रुपया है। पहली बार हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, फर्स्ट बार 10% का लाभ कमा रहा है, 100 रुपए की वस्तु पर 10% का लाभ मतलब 110 रुपए में बेचा होगा, तभी 10% का लाभ कमाया होगा। और दूसरी बार क्या किया होगा उसने, सेलिंग प्राइस क्या रखी होगी 125 रुपया, तभी जाके हमको 25% का लाभ मिला होगा। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि 2 बार सेलिंग प्राइस क्या आई, एक बार 110 रुपया, एक बार 125 रुपया। और क्या कहना है कि जब 110 रुपए की वस्तु को 100 रुपए की वस्तु पर 10% का लाभ कमा के 110 रुपया हुआ पहली बार में, और सेकंड बार में 125 रुपया हुआ। और जब 110 रुपए की वस्तु बेच रहा था उसको 125 रुपए में बेचा होगा, तो ये किसके बराबर है, 105 रुपए इसको अधिक मिलते हैं। 10% का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया, 110 रुपया हुआ, इधर 125 हुआ। जब 110 की 125 रुपए में बेची वस्तु, तब क्या मिला, 105 रुपया अधिक मिला। तो 105 रुपया अधिक मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 110 से 125 तक आने पर कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, और ये 15 अधिक किसके बराबर है, 105 के बराबर। और हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 रुपए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने माना भी 100 रुपया है, जिसका भी निकालना है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये कटेगा कितनी बार कटेगा, 15 के टेबल से 7 बार कटेगा। तो 7 इंटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 700 रुपये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन मैंने सेम लिखा है, सेम टाइप का है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तरफ क्या कर दिया, हानि कर दिया है, और एक तरफ लाभ कर दिया है। यहाँ पे दोनों तरफ लाभ था, ठीक है। तो अब समझिएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 2 सेलिंग प्राइस है। तो इसको हम सोल्व करते हैं 14वें क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन में अंतर करना देखिए, अंतर करना सीखिए कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका तो प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, तो सबसे पहले वही करेंगे। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो पहली 100 रुपए की वस्तु है, हमने माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ये तो सिर्फ हमने माना है, ठीक है। हम हमेशा मान के ही करते हैं, 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस।
फिर क्या करना है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचते हैं। तो पहली बार तो हानि हो रही है सेलिंग प्राइस में 20% की, तो 100 रुपए पे 20% की हानि का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को 80 रुपए में बेचा होगा, 100 रुपए की वस्तु को। और सेकंड बार क्या कह रहा है कि 20% क्या कह रहा है, लाभ कमा रहा है। तो 20% लाभ का मतलब यह हो गया कि एक 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड बार क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, मैं इसको सही लिख देता हूं। ये हो गया सेलिंग प्राइस 2 हमारे पास 120 रुपया। जब 80 रुपए में बेच रहा था, 80 से 120 रुपए में बेचने लगा, तब हमारे पास 270 रुपये अधिक मिले। तो 80 से 120 तक आएंगे, तो इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया ये, तो 20 तक 100 तक आने के लिए 20 और 120 तक आने के लिए कितना हो गया 40। टोटल हमारे पास कितना हो गया 40। और ये 40 किसके बराबर हो गया हमारे पास, 40 रुपये एक 270 रुपए के बराबर। ओरिजिनल में 270 के बराबर है 40 रुपया, और हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हमने माना क्या है 100 रुपये। और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया 27, और 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, ये आ गया 25। अब 27 में 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, और यहाँ से 3, ये हो गया 10, और ये हो गया 14, और इसको प्लस के कितना हो गया 27, 27 का 7, और हासिल 2, और ये हो गया हमारे पास कितना 4 2 कितना हुआ 6, 675 रुपया हमारे पास क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप ये देख लीजिए कि आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी लाभ या हानि हो रही है पहले इसको लिखना है। कितना लिखा है यहाँ पे, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर, दोनों तरफ लाभ हो रहा है। तो दोनों तरफ लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, घटाना, ये ध्यान रखना है। तो 25 में से आप 10 घटा दीजिए। जब समान संख्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लाभ लिखा है, यहाँ पे भी लाभ लिखा है, तब आपको क्या करना है, घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो पहले बटे में आप 25 में से 10 घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और जो भी संख्या का जो यहाँ पे कितना दिख रहा है 105 रुपया अधिक मिल रहा है, तो संख्या का अंतर आपको ऊपर लिख देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और नीचे कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 100। 15 के टेबल से काटा मैंने 7 बार, ये आ जाएगा अपने पास 700 रुपया आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरफ हानि हो रही है, एक तरफ लाभ हो रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, तब आपको जोड़ना है। एक तरफ 20 है, एक तरफ भी 20 है, कितना हो गया 40। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, जब समान आएगा लाभ लाभ, तब आपको क्या करना है, घटाना है। और जब एक तरफ लाभ आए, एक तरफ हानि आए, तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। कितना हो जाएगा 40, और 40 वो किसके बराबर, 270 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास जो भी संख्या आ रही है ऊपर कितना है 270 के बराबर, और यह आ जाएगा 100 रुपीज। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सॉरी 25 बार कटेगा। और जब हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये हो जाएगा 25, और 227 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 675 रुपया। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।